मैं मालूम पड़ गया कि गोरखपुर, जिला गोरखपुर एग्जैक्टली बाबा यहाँ से आया है, गोरखपुर। अच्छा। और बांसगांव भी मालूम पड़ गया। अच्छा। और बांसगांव के अंदर मैं दुबौली खोजने लगा। एक फेयर लगा था मॉरिशस में, उत्तर प्रदेश के बहुत लोग गए थे। अच्छा। हाँ, वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें मोदी जी की हनक है वहाँ पर है। हाँ, बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, भारत को बहुत आगे पहुँचा भी तो आ चुका है मॉरिशस एक बार। अच्छा। हाँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, हम लोग सुनते आए हैं कि दुनिया के लगभग सारे देशों में हमारे भारतवासी बसे हुए हैं, फैले हुए हैं। तमाम देश ऐसे हैं जहां हमारे भारतवंशियों की संख्या बहुत अधिक है। ऐसे ही एक देश है मॉरिशस। मॉरिशस के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ की जो बोली है वो भी बिल्कुल भोजपुरी है, जो यहाँ अपने यहाँ एक आम धारणा है। हिंदी तो वहाँ के लोग समझते ही हैं, लेकिन भोजपुरी जो हमारे पूर्वांचल की भाषा है वो भी वहाँ समझी जाती है। आज हमारे साथ मॉरिशस के ही योगेश्वर बच्चा सिंह जी हमारे साथ आज हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो ये खास है, इसलिए खास है कि आज 7 समुंदर पार से आया हुआ हमारा एक भारतवंशी हमारे साथ बैठा हुआ है। तो आज हम अपने इस भारतवंशी से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। आप मॉरिशस में रहते हैं, आपके पूर्वज बहुत पहले हिंदुस्तान से मॉरिशस चले गए थे, तो किस तरह से आप हिंदुस्तान में आए, अपने लोगों के बीच में आए, ये सारी कहानी हम उन्हीं की जुबानी में आपके समक्ष रखना चाहेंगे। तो योगेश्वर बच्चा सिंह जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। आपके पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम चंद्रिका प्रसाद। चंद्रिका प्रसाद। चंद्रिका प्रसाद। अच्छा। और बाबा का नाम बच्चा दुबे। बच्चा दुबे। बच्चा दुबे, जो दुबौली गांव, मालहनपार क्षेत्र। मतलब उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में दुबौली गांव आपका है। आपका, हाँ। और उस दुबौली गांव से आपके बाबा मॉरिशस गए थे। मॉरिशस गए थे 1902 में। 1902 में। 1902 में, वो 22 साल की आयु में। तो बाबा 1946 में एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। हो गए थे, हाँ। अच्छा। उनका स्वर्गवास हो गया था। अच्छा। तब पिताजी सिर्फ 15 या 16 साल का था। तो नहीं देखा हूँ अपने बाबा को। अच्छा, अपने बाबा को आप नहीं देखे थे? नहीं देखा हूँ, मैं सिर्फ फोटो में देखा हूँ और कहानी सुना हूँ उनके बारे में। अच्छा, तो आपके पिताजी बताते रहे होंगे? हाँ, पिताजी और मेरी दादी। अच्छा, आपकी दादी जिंदा थी, आप अपने दादी को देखे थे? देखे थे। और आपकी दादी कब एक्सपायर हुई? हमारी शादी के बाद 1987। 1987 में। अच्छा। 1987। हाँ। अच्छा, तो दादी सारी बात आप बताती होंगी? हाँ, सारी बात तो बाबा के बारे में। पिताजी से अधिक तो दादी ही आपको बताई? हाँ, दादी कुछ ज्यादा। तो क्या कहानी है आपकी? आप बताइए कि आपके जो है बाबा कैसे, किन परिस्थितियों में यहाँ से मॉरिशस गए थे। दादी क्या आपको बताती थी? बोल रही थी अयोध्या के एक जन था। अच्छा। जो बहुत पहले से मॉरिशस में बसा हुआ था। अच्छा। तो उसी का संपर्क मेरे बाबा से हुआ। अच्छा। यहाँ पर तो वो बाबा को लेकर मॉरिशस पहुँच गया। अच्छा, अयोध्या के एक व्यक्ति के माध्यम से। हाँ, एक व्यक्ति के माध्यम से आपके बाबा मॉरिशस गए। मॉरिशस गए। अच्छा, नौकरी की तलाश में गए कि नहीं? वो बाबा को लेकर वहीं जाकर वो सेटल हो गया और अपनी बहन से शादी कर वो। अच्छा, तो ये अयोध्या के एक व्यक्ति ने वो आपके बाबा को मॉरिशस ले गए और वहाँ ले जाकर के अपनी बहन से शादी किया उन्होंने। हाँ। और नाम था राम अवतार, अयोध्या वाले। अच्छा, अयोध्या के जिसके साथ आपके बाबा गए उनका नाम था राम अवतार। राम अवतार। यानी राम अवतार आपके बाबा के साले थे? हाँ। यानी उन्होंने अपने बहन से शादी कराई आपकी। और वो वहाँ पहले से रहते थे? बहुत पहले से रहते थे। अच्छा, तो आपके बाबा, मतलब आपकी दादी हिंदुस्तान आई थी अपने देश? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, आपके बाबा भी नहीं आ पाए? नहीं, बाबा आए थे। अयोध्या वाले
एक दो बार जब आए, वो तो हर साल आते थे यहाँ पर अच्छा अच्छा भारत में, तो एक दो बार बाबा को भी साथ लाए। तो बाबा अपने अच्छा, यहाँ दुबौली गांव में आए थे। हाँ, अच्छा। तो आखिरी बार 1925 में, 1925 में अच्छा, वो बाबा यहाँ पर आए थे। 1925 में बाबा दुबौली गांव में आए थे। लास्ट टाइम। हाँ, उसके बाद फिर कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। आपके पिताजी भी यहाँ नहीं आ पाए? नहीं नहीं। तो पिताजी क्या बताते थे आपको? पिताजी की इच्छा थी यहाँ आने की या उनको पता ही नहीं चल पाया? नहीं नहीं, इच्छा थी, लेकिन कैसे हम गांव वो तलाश करेंगे? कैसे गांव तलाश करेंगे? कैसे गांव तलाश करेंगे? किस माध्यम से गांव तलाश करेंगे? हमें कोई आइडिया नहीं था। हाँ, 1925 में संचार के और परिवहन के साधन भी उतने नहीं थे नहीं थे। हाँ, बहुत आसानी से पता भी करना बड़ा मुश्किल था 1925। गांव मालूम था, सब कुछ मालूम था, लेकिन गोरखपुर मालूम नहीं था। अच्छा, दुबौली गांव पता था? खरादेव मालूम था, दुबौली मालूम था, गोरखपुर मालूम नहीं था। अच्छा, जिला नहीं पता था कि? नहीं, वो नहीं ये पता था कि हिंदुस्तान में एक दुबौली गांव है जहाँ के आप लोग रहने वाले हैं। गोरखपुर नहीं पता था? गोरखपुर नहीं मालूम था। तो गोरखपुर में भी हमें लगता है कि कई दुबौली गांव हैं। हाँ, बहुत गोरखपुर में भी दुबौली गांव कई गांव हैं। जिस गांव के आप रहने वाले हैं वो गांव मालहनपार डाकघर के अंतर्गत आने वाला गांव है और खजनी तहसील का गांव है। खजनी तहसील का गांव है और उरुआ थाने में इस समय वर्तमान में दुबौली गांव का थाना उरुआ है। तो ये जो दुबौली है ये आपका पैतृक गांव हुआ। तो आपके बाबा जी को नहीं, आपके पिताजी को नहीं पता चल पाया? नहीं पता चल पाया। अच्छा, वो गोरखपुर। उनकी इच्छा थी आने की? हाँ। क्या बताते थे आपके पिताजी? बोल रहे कैसे तलाश करेंगे, कैसे जाएंगे, और स्थिति भी उतना। अच्छा, मतलब इकोनॉमिकली उतनी सक्षमता नहीं रही? नहीं उस समय। अच्छा, मतलब वो उस समय स्ट्रगल का पीरियड था। अच्छा, आपके क्या करते थे पिताजी? पिताजी वो सुपरवाइजर था। अच्छा, किसी कंपनी में? टी इंडस्ट्री में। टी इंडस्ट्री में? हाँ। अच्छा, वो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा, सरकारी विभाग था और पंडित का काम करता था। अच्छा, और वहाँ पुरोहिताई का काम करते थे? पुरोहित और गांव का वो मंदिर का पुजारी था। अच्छा, हमारे गांव का पुजारी। अच्छा, तो वहाँ पूजा पाठ करते थे? पूजा पाठ, और जो मंदिर बना है वो आपके पिताजी? पिताजी के माध्यम से सब कुछ। अच्छा, तो जहाँ आप लोग मॉरिशस में रहते हैं वो गांव में रहते हैं कि शहर में रहते हैं? हम गांव में रहते हैं। अच्छा, क्या गांव का नाम है आपका? गांव का नाम कौतुरल है। अच्छा, कौतुरल। तो वहाँ पर अधिकतर जितने भी गांव का नाम है, शहर का नाम है, सब फ्रेंच में। अच्छा, फ्रेंच में। हाँ, क्योंकि फ्रेंच का भी वो कंट्रोल था एक समय। अच्छा, मॉरिशस पर। तो अच्छा, तो आपके पिताजी मान लीजिए इकोनॉमिकली वो कॉम्पिटेंट नहीं थे, प्रयास उनका था कि वो भी आते हैं, लेकिन वो क्षमता नहीं थी, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। उनकी इच्छा थी और वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई अपने वतन को देखने की। आपके पिताजी की शादी फिर मॉरिशस में ही हुई? मॉरिशस ही में हुई। किस गांव में आपका ननिहाल है? ननिहाल मोसेलमो सेंट आंद्रे। अच्छा, मोसेलमो सेंट आंद्रे, वो नॉर्थ की ओर है। अच्छा, मॉरिशस में। मोसेलमो सेंट आंद्री। हाँ, यही पर सब अधिकतर सब फ्रेंच। अच्छा, ये सारे फ्रेंच गांव है जो है। हाँ, सब। अच्छा, तो आपकी माताजी का क्या नाम था? माताजी तो अब है नहीं है, वो तो अभी एक साल हुआ, एक्सपायर हो गई। क्या नाम उनका था? चिंतामुनि। आपकी माताजी थी और आपके पिताजी चंद्रिका प्रसाद थे। अच्छा, तो आपने बताया कि जैसे चंद्रिका प्रसाद दुबे आपके पिताजी, आपके नाम के आगे योगेश्वर बच्चा सिंह लिखा है। तो इसकी क्या कहानी है? जैसे आप बच्चा सिंह किसका नाम? बच्चा जो आपके बाबा यानी बच्चा दुबे? बाबा का नाम बच्चा दुबे था। अच्छा, लेकिन यहाँ से जब गया, अच्छा, तो मालूम नहीं कलकत्ता में चेंज हुआ या वहाँ या मॉरिशस में चेंज हुआ, ये इस पर वो कुछ
कुछ रिसर्च करना चाहिए। अच्छा, इस ये पता नहीं चल पाया कि जो है ये कहाँ से नाम बदल गया? नहीं, अच्छा, कहाँ से नाम बदला, क्योंकि बच्चा डूबे मालूम है। अच्छा, दादी बोल रही थी कि सब कहानी, पूरी कहानी सुना रही थी। अच्छा, डूबे, जैसे उनकी बाबा की बहन खरादेव में शादी हुई, मिश्रा परिवार में। अच्छा, ये सब हिस्ट्री मुझे हमें मालूम था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आपके पिताजी के कितने संतान, आप कितने भाई और बहन हैं? हम 2 भाई 4 बहन। अच्छा, तो सबसे बड़े कौन हैं? सबसे बड़ी मेरी बहन है। क्या नाम है उनका? शीला। शीला। दूसरे नंबर पर? दूसरे मैं हूँ। अच्छा, तो आप योगेश्वर बच्चा सिंह। योगेश्वर, हाँ। अच्छा, तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर राजेश्वर। राजेश्वर आपके छोटे भाई? अच्छा, चौथे नंबर पर? चौथे नंबर पर वीना। बीना आपकी बहन? मेरी बहन, हाँ। अच्छा, वीना। उसके बाद नर्मदा। नर्मदा, वो भी आपकी बहन? अच्छा, उसके बाद भी कोई बहन है? उसके बाद आपकी सबसे छोटी बहन, क्या नाम उनका? बेबी बोलते हैं हम उसे। बेबी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो सबकी शादी हो गई? सारे बहनों की शादी हो गई? सारे बहनों की शादी हो गई और छोटी बहन एक्सपायर हो गई, वो भी लगभग 3 साल हुआ है। अच्छा, छोटी बहन एक्सपायर हो गई। छोटी बहन वो बीमार रहती थी। शादी नहीं हुई थी? नहीं, शादी नहीं अच्छा, हुई वो थी, बीमार रहती थी। फिजिकली कुछ प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम थी, वो एक्सपायर कर गई। अच्छा, अच्छा। आपका और आपके भाई का परिवार दोनों एक साथ रहते हैं आप लोग, या अलग अलग शहरों में रहते हैं? नहीं, एक ही घर में रहते हैं, साथ रहते हैं। अच्छा, तो आप की शादी कहाँ हुई, किस गांव में? मेरे शादी गुडलैंड्स में हुआ। गुडलैंड्स, वो भी नोस की ओर है। अच्छा, नोच की ओर है वो। हाँ। अच्छा, तो आपकी पत्नी का क्या नाम है? पत्नी का नाम भवानी। भवानी। हाँ। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। तो बेटी बड़ी है? बेटी बड़ी है। बेटी का नाम क्या है? नेहा। नेहा। और बेटे का नाम क्या है? मृणाल। मृणाल। अच्छा, ये नाम हिंदी है? हिंदी में है, हाँ। मृणाल। ऐसे लक्षराज, उनका नाम लक्षराज है। अच्छा, लक्षराज। हाँ। नाम है, मृणाल बुलाने का नाम है। हाँ, वो, हाँ। अच्छा, तो आपकी पत्नी गृहिणी है, हाउसवाइफ है, या कहीं कामकाजी महिला है? कहीं नहीं, कामकाजी, नौकरी करती है। अच्छा, वो टीचर है। अच्छा, वो टीचर हैं? गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और आपकी बच्ची की शादी हो गई है? बच्ची की शादी हो गई, लगभग 11 साल हो गया। अच्छा, तो और लड़का क्या कर रहा है? लड़का वो एक टेलीकॉम कंपनी में काम कर रहा है। अच्छा, वो भी नौकरी कर रहा है? वो नौकरी कर रहा है, वो IT सेक्टर में है। अच्छा, आपके भाई की शादी कहाँ हुई? भाई की शादी नहीं हुई। अच्छा, अभी भाई छोटा है क्या? भाई, हाँ, छोटा ही है, रिटायर हो गया है, लेकिन शादी नहीं किया। अच्छा, अच्छा, भाई ने शादी ही नहीं किया? अच्छा, उसका मतलब वो आपके साथ ही रहता है? साथ ही रहते हैं हम। हाँ। तो आप कहाँ नौकरी करते थे? मैं शुगर इंश्योरेंस फंड बोर्ड। अच्छा, उसमें आप नौकरी करते? वो एक पैरास्टेटल बॉडीज था जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अच्छा में आता था, तो वहाँ आपने सर्विस किया। और आप इस समय रिटायर्ड हो गए? रिटायर्ड हो गया हूँ। कितने साल की अवस्था में मॉरिशस में लोग रिटायर्ड हो जाते हैं सरकारी सेवा में? सरकारी सेवा में वो डिपेंड रहता है, वो उन पर 60 ईयर्स में या 65। अच्छा, 60 या 65 ईयर में लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अच्छा, तो जब आप के अंदर इच्छा जागृत हुई कि अब हमें हिंदुस्तान चलना है, तो आपने कैसे प्रयास किया? क्या आपकी कहानी है, जरा बताइए हमको। कब आपको इच्छा हुई कि अब हमें हिंदुस्तान चलना चाहिए? इच्छा तो बहुत दिन से है। पहले से है? बच्चे ही था तभी से। अच्छा, बचपन से ही है? वो इंसेंटिव था खोजने के लिए, लेकिन कैसे खोजूं? अच्छा, तो लगातार प्रयास शुरू कर दिया। अच्छा। जितने भी इंडियन जाकर मॉरिशस काम करते थे, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में या कहीं भी। अच्छा, जैसे मुझे पता चलता कि ये इंडिया से आया है, जाकर मैं भेंट करता था, पूछता था अगर कोई है गोरखपुर के। अच्छा, गोरखपुर कैसे पता चला आपको?
जिससे आपने कहा कि गोरखपुर ही नहीं पता था। हाँ, कब पता चला कि आप गोरखपुर के हैं? 1994 में। 1994 में? हाँ, कैसे पता चला? तो हमारा एक खेत था। अच्छा। तो उसका सब डिवीजन करना था, वो सब डिवीजन करना था। पिताजी, चाचा और 2 बुआ। अच्छा। के भी बाबा के बारे में वो पूरा हिस्ट्री चाहिए था। अच्छा। तो उसमें एक नंबर था, इमिग्रेशन नंबर। अच्छा। तो अब उस इमिग्रेशन नंबर से हमें जाकर निकालना पड़ता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट था, वो ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा। तो उसमें सब डिटेल डालना था। तो जब जाकर आर्काइव में वहीं जब निकाले सब, तो तब मालूम पड़ा पूरी डिटेल। अच्छा, 1994 में आपको आर्काइव डिपार्टमेंट से पता चला? वहाँ से पता चला हमें, गोरखपुर के रहने वाले। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिला वहाँ से। अच्छा। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिला कि बाबा इंडिया से कब मॉरिशस आया है, उनके इमिग्रेशन नंबर, उनके फ़ोटो, जिस दिन वो वहाँ प्रस्थान किया था। अच्छा। मॉरिशस में उनका फ़ोटो भी है। अच्छा, फ़ोटो भी मिला। और उनके पिताजी का नाम, अच्छा, गजाधर दुबे। अच्छा। उनके माता जी का नाम लखी दुबे। अच्छा। वो भी उसमें सब दाखिल है। अच्छा। उनका हाइट, कितने हाइट है, उनका कलर। अच्छा। और उनका कोई अगर मार्क रहता, निशान रहता, ये सब अच्छा, वो भी है। किस वेसल, किस बोट से आए थे, किस बोट से आए थे, कब यहाँ से निकले और अच्छा। कब वो मॉरिशस में पहुँचे। ये पूरा डिटेल आपको 1994 में मिला? पूरा डिटेल। उनके विलेज का नाम, वो दुबौली, हाँ, जिला का नाम दुबौली था। और स्टेट भी पता चल गया होगा? उसमें दुबौली था, बांसगांव था और गोरखपुर था। दुबौली, बांसगांव, गोरखपुर। हाँ, पेपर में, वो ऑफिशियल पेपर में ये पुरानी तहसील चूंकि बांसगांव थी, सब खजनी तहसील तो ये था। अच्छा। तो अब इससे हमें मालूम पड़ गया कि गोरखपुर, जिला गोरखपुर, एग्जैक्टली बाबा यहाँ से आया है, गोरखपुर। अच्छा। और बांसगांव भी मालूम पड़ गया। अच्छा। और बांसगांव के अंदर मैं दुबौली खोजने लगा। अच्छा। जितने भी इंडियन को मुझे मालूम पड़ता कि कोई इंडियन काम कर रहा है किसी इंडस्ट्री में, तो मैं मिलने चला जाता था। तो मिलकर मैं पूछता था अगर गोरखपुर से कोई है, कोई गाँव दुबौली जानता है या नहीं जानता है। अच्छा। तो फिर भी मुझे उतना सक्सेस नहीं हुआ। तब एक मेला, एक फेयर लगा था मॉरिशस में। उत्तर प्रदेश के बहुत लोग गए थे। बनारस के एक अजय सिंह था, जो वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के अच्छा प्रेसिडेंट है। अच्छा। तो उससे मैं मुलाकात किया, अपने सब पेपर लेकर, ऑफिशियल पेपर लेकर मुलाकात किया। मैंने बोला कि मुझे अपने बाबा को तलाश करना है, मुझे इस गांव को तलाश करना है, अगर आप मदद कर सकते हैं मेरे लिए। मेरी बहुत इच्छा है मेरी जन्मभूमि, वो मेरे बाबा की भूमि को, और जितने भी परिवार है यहाँ पर जो बिछड़ गए हैं, 100 साल से अधिक हो गया है, उन सब से मिलने के लिए। अच्छा। तो अगर वो मदद कर, तो मेरे सामने ही वो एक प्रमोद पांडे, जो गोरखपुर के वो सोशल वर्कर है, बिल्कुल बिल्कुल, बित्याहता का, और पार्वती सेवा संस्थान का वो चलाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका नंबर दिया, एड्रेस दिया, और मेरे सामने ही फ़ोन करके बात किया उनसे। अच्छा, 1994 में? हाँ, 1994 में, हाँ, मेरे सामने ही। और तब प्रमोद पांडे ने मुझसे कहा कि सब डिटेल उनको भेजने के लिए। अच्छा। तो मैंने जितने भी जानकारी था, जितना भी डिटेल था, सब मैं उनको भेज दिया। तो 2-3 सप्ताह के बाद ही वो पूरे जानकारी, वो सबको भेजकर रिकॉर्ड सब चेक करके, अच्छा, वो पूरे जानकारी मुझे दिया। मुझे फ़ोन किया कि फैमिली मिल गया है। जैसे ही पूरा पता बताया, मैं देर किया, 1 महीने के अंदर अच्छा, अपनी पत्नी, अपनी बच्चों के साथ, दोनों बच्चों के साथ, बेटा तो 3 साल का था उस समय। अच्छा। तो तुरंत मैं आ गया दिल्ली होकर,
मैं प्रमोद पांडे के यहाँ आ गया। सीधे 2000 ही में आया था। 2000 में आप नवंबर में आया था। अच्छा, नवंबर 2000 में आप हिंदुस्तान आ गए, अपने गांव आ गए। अपने गांव आ गए और इतनी खुशी मिली थी जब आप अपने गांव आए थे, जो है क्या कहेंगे, जो है उस समय जब आप आए तो वो बहुत इमोशन था। मैं तो बात ही नहीं कर पा रहा था, इतना क्षमता था मुझ में सबसे मिलने के लिए। अच्छा, वो बहुत उत्साहित थे, बहुत उत्साहित थे। हाँ, और गांव में जब पहुंचे होंगे तो लगा होगा कि मैं अपने पिताजी की इच्छा, बाबा की इच्छा, सबकी इच्छाओं को मैंने पूर्ण कर दिया। जो है ये बहुत बड़ी चीज आपने जो है अपने परिवार के लिए बहुत बड़ा प्रयास आपने किया। और जब गांव गया तो सभी गांव में, सभी घर में गया सबसे मिलने, और सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे थे उस समय। बिल्कुल। उसके बाद से आप कितनी बार यहाँ आ चुके हैं अपने गांव? ये चौथी बार आए हैं कि तीसरी बार? नहीं, 5-6 बार आ गया हूँ। 5वीं बार आप आ गए हैं। 5 बार। हाँ। ये बहुत 2000, 2003, 2005, 2007, 2011 ऐसे। अच्छा, हर 2-3 साल में। हाँ, तो अब इस बार 11 साल लंबा गैप हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मॉरिशस के बारे में ये कहा जाता है कि मॉरिशस में हिंदुस्तान के लोगों की बहुत संख्या है, विशेष तौर से अपने पूर्वांचल के लोगों की बहुत ज़्यादा संख्या है, और वहाँ पे हिंदी और भोजपुरी बोली जाती है। इसके बारे में क्या सत्य है, कितनी सत्यता है, वहाँ की क्या स्थिति है, क्या बताएंगे आप? मॉरिशस में लगभग 50%। अच्छा, हिंदुस्तान के लोग हैं? हिंदुस्तान के लोग हैं। अधिकतर लोग वो बिहार और यूपी ही के हैं। अच्छा। जैसे बस्ती, फैजाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, अच्छा, आरा, यही सब, मतलब भोजपुर बेल्ट। यहाँ बिल्कुल, बलिया, यही और से ज्यादा लोग हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के ज्यादा लोग हैं। भोजपुरी बेल्ट के लोग ज्यादा वहाँ हैं। हाँ। तो वहाँ पे भोजपुरी, जैसे जो हम लोगों के यहाँ भोजपुरी बोली जाती है, आज के डेट में वो भोजपुरी का कितना अस्तित्व रह गया है? बोलने वाले लोग की है, कुछ समझने वाले? जैसे मान लीजिए हम भोजपुरी में अगर बोले हैं तो आप भोजपुरी में बात कर सकते हैं? हम बात कर सकते हैं। जैसे हम हमारे यहाँ भोजपुरी बोली जाती है कि भैया का हाल बा, बताओ आप परिवार के लोग कैसे बाढ़ हैं, आपके पत्नी कैसे बाणी, आपके लड़का लोग कैसे बांटे। तो आप एक उत्तर दे सके नहीं? आप बताएं कैसे उत्तर दे सकते हैं, लेकिन आप भोजपुरी हम बराबर नहीं रहेगा। भोजपुरी बोल के आप दिखाइए। सब ठीक है भाई। हाँ, का हाल बा, सब ठीक है। अच्छा, सब ठीक बा। अच्छा, तो ये सब बात कर सकते हैं सब। अच्छा, लेकिन कुछ चेंजेस है, कुछ चेंजेस है। हिंदी की क्या स्थिति है? हिंदी लोग समझते हैं वहाँ पूरा? हिंदी लोग समझते हैं। अच्छा, हिंदी की पढ़ाई होती है, वो प्राथमिक, माध्यमिक और यूनिवर्सिटी को, और एक संस्थान है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, वहाँ पर भी अच्छा चलता है। तो मॉरिशस में लोग जो है खेती वगैरह किस चीज़ की ज़्यादा करते हैं वहाँ? क्या खेती तो अधिकतर वो की खेती है, गन्ने की खेती है। अच्छा, तो अच्छा, वहाँ जो हमारे कल्चर हैं, जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान हैं, उसके बारे में क्या स्थिति है? सब लोग वहाँ अपने जो हमारी परंपराएं हैं, जो शादी ब्याह होता है, वो अब इसी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से होता है, या वहाँ की कोई अलग ऐसी व्यवस्था क्या है? परंपरा तो बिल्कुल इंडियन ही जैसा होता है। अच्छा, जो हमारी हिंदू व्यवस्था में हमारे तीज त्योहार, संस्कार सब तो कायम है। अच्छा, सेम, सब बराबर। पूजा पाठ सब लोग उसी तरह से वहाँ करते हैं? हाँ, पूजा पाठ सब। अच्छा, मंदिरों में लोग जाते हैं पूजा करने? हाँ। अच्छा, सारे पर्व जो है, त्योहार वगैरह सब वहाँ मनाए जाते हैं? अधिकतर वो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर मेला लगता है, जैसे आज के दिन शिवरात्रि, तो वहाँ बहुत मेला लगता है सभी ओर, सभी मंदिर में। अच्छा, शिवरात्रि का पर्व जो है बड़े धूमधाम से बहुत धूमधाम से होता है। एक सप्ताह पहले ही या 10 दिन पहले ही निकल जाते हैं अपने कांवड़ के साथ। अच्छा। परी तालाब में जल लेने, तो अपने कांवड़ के साथ जल लेने जाते हैं परी तालाब। जल लेकर पैदल वो घर मंदिर आते हैं। अच्छा, और आज के दिन, शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाते हैं, और रात में वो 4 पहर की पूजा पूरी। अच्छा। पूरी रात होता है। आप लोग भारत के रहने वाले हैं,
और आप मॉरिशस में बसे हुए हैं, तो भारत सरकार आप लोगों के लिए को सुविधा प्रदान करती है? सुविधा एक ग्रुप में जैसे OCI कॉट है। अच्छा, पहले वो, OCI। हाँ, पहले PIO कॉट था, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो था। अच्छा, तब वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे ही मुझे अगर इंडिया आना है, अगर फ्लाइट में जगह है तो आज ही या कल मैं आ सकता हूँ। अच्छा, हाँ, वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, ये भारत सरकार ने अब ये ये व्यवस्था क्या है। अच्छा, तो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में मॉरिशस में लोग क्या सोचते हैं? हाँ, बात करते हैं। अच्छा, कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। अच्छा, स्ट्रांग लीडरशिप है। अच्छा, तो और वो भारत को बहुत आगे पहुंचा रहा है। और मोदी के साथ योगी का भी नाम है? योगी का नाम, हाँ। अच्छा, साथ में दोनों। अच्छा, अच्छा, मतलब मोदी और योगी दोनों लोगों का नाम, हाँ, मॉरिशस में जो है। और योगी तो आ चुका है मॉरिशस एक बार। अच्छा, हाँ। योगी जी, तो ये तो आपको अच्छा लगता होगा ना कि आपके ही गोरखपुर जिले के योगी जी हैं। हाँ। योगी जी से कभी आप मिले? योगी जी से नहीं मिला हूँ। योगी जी के आगे जो था अवैधनाथ, अच्छा, अच्छा, उनसे मिला हूँ। अच्छा, वही 2000 में जब पहली बार आया था। अच्छा, तो उनसे मिलकर तब यहाँ दुबई आया था। मॉरिशस में योगी जी गए थे तो वहाँ मिलने का प्रयास नहीं किया आप? बहुत कम समय के लिए, और सेक्रेटरी बहुत टाइट था। अच्छा, कैसे मिलेंगे, उनका प्रोटोकॉल होता है। आप बताए होते कि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। नहीं, इनका प्रोटोकॉल होता है पहले से एस्टैब्लिश। अब अगर योगी जी ये कार्यक्रम हमारा देखेंगे, हाँ, और अब अगर वो मॉरिशस जाएंगे तो आपको जरूर आपसे मिलेंगे। योगेश्वर बच्चा सिंह, आपका नाम जरूर ढूंढवा देंगे कि जरूर योगेश्वर बच्चा सिंह। और अगर अब योगी जी जाएंगे तो आप कहिएगा कि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और मैं योगी जी मेरे घर के हैं और मैं योगी जी से मिलूंगा। तो इस बार आप एक धार्मिक अनुष्ठान को भी संपन्न करने के लिए आए हैं, जैसे पिंडदान वगैरह किया जाता है। गया ठाकुर द्वारा लोग जाते हैं जो है अपने पूर्वजों का पिंडदान करने। तो इस बार का उद्देश्य आपका वही है शायद? हाँ, वही है। अच्छा, हाँ, अच्छा, वही है। यहाँ से वो गया श्राद्ध के यहाँ कब आए हैं? इस बार आप इंडिया में कब आए हैं? अभी 2-3 दिन हुआ है। अच्छा, तो कहाँ कहाँ की यात्रा आपको करनी है? यहाँ से भी तो बॉम्बे आया था, बॉम्बे से दूसरे दिन वो आ गया गोरखपुर। अच्छा, अब गोरखपुर से कल सवेरे ही मुझे निकलना है वो गया के लिए। गया? हाँ, अच्छा, अच्छा। अब वहाँ पूजा सब संपन्न करके, अच्छा, तब काशी विश्वनाथ का दर्शन करूँगा वहाँ पर, बनारस में। अच्छा, अब वहाँ से दर्शन करने के बाद अयोध्या, अच्छा, अयोध्या धाम का दर्शन करना है, तो फिर से गोरखपुर, तब वापस घर। अच्छा, अच्छा। तो यहाँ गांव में आप आते हैं तो सारे लोग जुट जाते हैं, अपनापन बहुत है। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। और सभी घर में वो तो मुझे जाना ही पड़ता है, ये सब नाराज हो जाएंगे। हाँ, मतलब इसीलिए मैं एक कर्तव्य समझता हूँ। नहीं, है ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा है। कम से कम हर घर में जाकर सबका दर्शन करूँ, सबसे मिलूँ, करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मॉरिशस के होंगे जो अभी भी अपने गांव नहीं पहुंच पाए होंगे, ऐसी कितनी बहुत है? बहुत लोग हैं। अच्छा, अच्छा, बहुत लोग हैं। वो लोग अब तो आप हिंदुस्तान में चूंकि आपका आना जाना हो गया, तो ऐसे लोग अगर मिलते हैं तो आप उनकी मदद करें। आप जो है, हमारा तो सोशल साइट है, अगर हमारे बारे में हमको आप बताते हैं तो हम खुद जो है अपने इस चैनल के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे इसके लिए। तो हम भी यही करते हैं। अच्छा, अपने जितने भी कॉन्टैक्ट है, जैसे आप है और लोग हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट है अलग अलग ज़िले में, अच्छा, हमारी पहचान है, तो उनसे बात करते हैं। उनसे आप बात करते हैं? हम बात करते हैं कि अच्छा, फला गांव का आदमी है, जरा इनके बारे में पता करने के लिए तब रिफर करते हैं। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। इतने दूर से आप ये जो भारत की जो आत्मीयता है, अपने पूर्वजों का जो चाह है, पूर्वजों का गांव देखने की जो है, जो इच्छा है, लालसा है, यहाँ के लोगों से मिलने की जो आपकी तड़प है, उस उम्मीद में आप इस हिंदुस्तान आते हैं और अपने लोगों से मिलते हैं। ये बहुत मतलब एक जो प्रगाढ़ता है अपनों से मिलने की, अपनों से जुड़े रहने की जो इच्छा है, उस इच्छा को आप ले करके हिंदुस्तान आते हैं। और मैं तो बार बार आना चाहता हूँ सबसे मिलने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है।
दर्शकों, आपने देखा कि योगेश्वर बच्चा सिंह जो हिंदुस्तान के इनके पूर्वज रहने वाले थे और अब आप मॉरिशस में हैं, लेकिन अपनों से मिलने की चाह आपको हमेशा हिंदुस्तान खींच ले आती है। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। योगेश्वर बच्चा सिंह जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमसे बात किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार।